सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। आज मैं आपके साथ कोरोना राक्षस से हमारी लड़ाई और उसके ऊपर पाई गई जीत के कुछ अनुभव साझा करने जा रही हूँ। 20 मार्च 2021 शनिवार का दिन था। मैं कॉलेज से आई तो देखा ये कुछ परेशान है। इनको अपनी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। जब कॉलेज गई थी तब तो ये बिल्कुल ठीक थे। लक्षण जैसे गला खराब होना तथा कुछ अलग ही महसूस हो रहा था, सामान्य सर्दी जुकाम से हटकर। मन में भय हो रहा था, कहीं कोविड का प्रभाव तो नहीं है। अगले दिन रविवार को टेस्ट कराने का प्रयास किया, लेकिन हॉस्पिटल में एवं अन्य जगह भी नहीं हो पाया। पूरा दिन मन बेचैनी बनी रही। ये क्वारंटाइन हो गए थे। अगले दिन सोमवार को हम दोनों ही हॉस्पिटल जाकर टेस्ट कराया, तो जैसा मन में डर था, ये कोरोना पॉजिटिव आ गए। रैपिड एंटीजन टेस्ट में और मेरा टेस्ट नेगेटिव आया। मन में उथल पुथल मच रही थी कि कैसे हो गया, अब क्या होगा। हॉस्पिटल से दवाई लेकर हम घर आ गए। मन बहुत ही बेचैन था, लेकिन इनकी मन की स्थिति ठीक थी। हॉस्पिटल से जैसे ही हम निकले, ये तो रास्ते से ही सभी को फ़ोन करके सूचना देने लगे कि मैं कोरोना पॉजिटिव हो गया हूँ, जबकि मेरा मन बहुत ज़्यादा विचलित था, बहुत ही परेशान हो रही थी। मैंने तो ये अनुभव किया था अभी तक कि परिजनों और रिश्तेदारों अथवा कॉलोनी के निवासियों में अधिकांश लोग जो कोरोना वायरस से पीड़ित हो जाते हैं, वो कोरोना की बात छुपाते हैं या बहुत दिन बाद किसी से कहते हैं कि अरे हमें कोरोना हो गया था। लेकिन ये कोविड पॉजिटिव हो गए और बड़े उत्साहपूर्वक ले रहे थे। ऐसे लग रहा था मुझे जैसे कि कोई ने नोबेल पुरस्कार मिल गया हो। यह सब मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैं इन पर गुस्सा भी हुई। इतना अधिक मत बोलो, गला ख़राब हो रहा है, गले को आराम दो। लेकिन इनको तो उस दिन कुछ ऐसा हो रहा था कि गले में कुछ देवी जी आ गई हो, और नॉन स्टॉप लोगों से बात कर रहे थे। फिर पलट के लोगों के फ़ोन भी आ रहे थे, लगातार बातचीत हो रही थी। उनको अपनी विस्तृत जानकारी दे रहे थे कि कोरोना पॉजिटिव होने की। यह सिलसिला देर रात तक चलता रहा। वैसे भी इनकी आदत है, कुछ भी घटे घर में तुरंत सबको खबर कर दो। कहते हैं सबकी शुभकामनाएं मिलती हैं और आशीर्वाद मिलता है। लेकिन मुझे लग रहा था इस समय आराम की ज़रूरत है। मानसिक तनाव व शारीरिक थकावट के कारण उसी दिन मुझे भी बुखार आ गया और थोड़ी देर बाद फिर उतर भी गया। अगले दिन भी यही रहा। मुझे एहसास होने लगा कि वायरस का अटैक मेरे ऊपर भी होने वाला है। उसके अगले दिन मैंने RT-PCR टेस्ट के लिए घर में पैथोलॉजी लैब वालों को बुलाया और परिणाम का इंतज़ार करने लगे। अगले दिन शाम 4 बजे मेरी रिपोर्ट आनी थी। 25 मार्च को 12 बजे मैं इनकी HRCT स्कैन कराने के लिए डायग्नोस्टिक सेंटर गए। उधर CT स्कैन कराया। ये बड़े ही नॉर्मल थे, जबकि इन्हें फीवर था हल्का सा, लेकिन कमज़ोरी तो इन्हें बहुत लग रही थी। इनकी अलर्टनेस का मैं बताऊं कि रसीद में इनका नाम गलत हो गया था, तो भी ये पॉइंट आउट कर लिए कि मेरा नाम गलत लिखा है, ठीक कराओ। पूरी तरह से आत्मविश्वास इनमें बरकरार था और कह रहे थे अरे निकल जाएगी परेशानी, कोई बात नहीं है। कहते हैं कि परेशानी कभी अकेले नहीं आती। हम लोग वीनस डायग्नोस्टिक सेंटर से लौट रहे थे। उस वक्त गाड़ी का पहिया भी पंचर हो गया। हम दोनों ही बड़े थके हुए थे, लेकिन जो समय लगना था वो तो लगा ही, और एक मैकेनिक की मेहरबानी से वो पंचर ठीक हो गया। हालांकि उसके लिए मेरे को थोड़े दूर पैदल जाना पड़ा। ये भी परेशान हो रहे थे, चूँकि इन्हें बुखार तो था ही। घर आकर मेरी रिपोर्ट का इंतज़ार था। शाम को 4 बजे और कोरोना वायरस की रिपोर्ट आ गई और मैं भी पॉजिटिव हो गई। मैं काफ़ी निराश हो गई। ये तो बड़े खुश हो गए और अपना सामान तुरंत ऊपर से नीचे लेके आ गए। अरे अरे मुझे अब अकेला नहीं रहना पड़ेगा। जब दोनों ही पॉजिटिव हो गए तो चलो अब साथ रहते हैं, अलग रहने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तबीयत हम दोनों की नरम गरम हो रही थी क्योंकि बुखार आ रहा था। डॉक्टर सुनील खरे भाई साहब ने दवाइयाँ बताई और क्या क्या सावधानी रखनी है बहुत अच्छी तरीके से हमें समझाया, तथा पूरी अवधि में उन्होंने हमारा मनोबल बनाए रखा। दिन में 2 बार हाल पूछते रहे और हमें जल्दी ठीक करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। उनका और अंजलि का
हमारे प्रति कितना सहयोग रहा, इसका मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती हूँ। धन्यवाद से मित्रता की गरिमा कम हो जाएगी, इसलिए धन्यवाद भी मैं उन्हें नहीं दूंगी। कोरोना वायरस को शरीर में प्रवेश का मैंने बहुत अच्छे से अनुभव किया, जो कि बड़ा ही बेचैनी वाला था। मैं दोपहर को खाना खाकर सो रही थी और सोते सोते लगा कि मेरा शरीर फूल रहा है। ऐसे मुझे महसूस हो रहा था कि जैसे केक सामग्री में जब हम बेकिंग पाउडर डालते हैं तो वह फूलता है, उसी प्रकार मेरा भी शरीर फूले जा रहा है। घबरा कर मैं उठी और मैंने मिरर में देखा। बाहर से तो मैं ठीक लग रही थी, लेकिन दूसरे दिन मैंने महसूस किया कि मेरे चेहरे पे भी सूजन आ गई है और शरीर पे भी थोड़ी सी सूजन है। यानी कि कल मेरी जो अनुभव था वो ठीक ही था। कोरोना वायरस ने पूरे शरीर को झंझोड़ दिया, जिसका कुप्रभाव हम दोनों समान रूप से अनुभव कर रहे थे। आगे के 2 दिन मेरे ठीक से बीते, मुझे बुखार नहीं आया, लेकिन इनको बराबर बुखार बना रहा, कमज़ोरी भी बढ़ती गई। दगाबाज कोरोना ने मेरे ऊपर भी जहर छोड़ना शुरू कर दिया और फिर लगातार 4 दिन बुखार ने शरीर को बुरी तरह से तोड़ दिया। जबकि हम दोनों को 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से बुखार आगे नहीं गया। ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट्स दोनों की नॉर्मल थी। इनकी सीटी स्कैन रिपोर्ट भी नॉर्मल थी। मेरे को सीटी स्कैन करने से डॉक्टर अनूप ने मना कर दिया था कि अगर ऑक्सीजन लेवल ठीक है तो आवश्यकता नहीं है। पूरे समय ठीक रहा। जब भी तबीयत ठीक लगती दोनों प्राणायाम कर लेते। इनको बहुत अधिक कमज़ोरी का अनुभव हो रहा था। कहने लगे, ममता मुझसे उठा नहीं जा रहा है, चला नहीं जा रहा है, और लगभग रोने जैसी स्थिति इनकी हो गई थी। उस दिन मैं भी इस कारण से मन से काफ़ी कमज़ोर पड़ रही थी। बार बार समझा रही थी कि इस विपत्ति काल को बड़ी हिम्मत से निकालना पड़ेगा। एक दूसरे को हिम्मत देते हुए इस समय मन में ताकत बनाए रखो, इसकी बहुत आवश्यकता है। इस वैतरणी को खुद ही हमें अपने आप पार करना है, हमारी कोई मदद नहीं कर सकता। डॉक्टर साहब ने हॉस्पिटल में भर्ती करने की भी बात सलाह दी, जिससे कि मन और भी घबरा रहा था। लेकिन ईश्वर का लाख लाख शुक्र, अगले दिन इनका बुखार उतरने लगा तो जान में जान आ गई। इस अवधि में बहुत सी मधुर यादें और आनंद देने वाली हमें अनुभव हुई, वो भी मैं आपसे साझा करूँगी। अपने लोगों का प्यार भी बहुत मिला। परिजन, रिश्तेदार, मित्र, कॉलोनी के रहवासी, सभी साथी पल पल समाचार लेते रहे कि तबीयत कैसी है। मन में लग रहा था सभी अपनों की शुभकामनाएं और प्यार और बड़ों के आशीर्वाद से जल्दी ही हम ठीक हो जाएंगे। अमेरिका से डॉक्टर अनूप हमारी पूरी निगरानी कर रहे थे। वह दिन में 2 बार हमारी तबीयत के बारे में जानकारी लेता था और मेडिकल सलाह एवं मॉरल मोटिवेशन करता रहा। उसके द्वारा समय समय पर की गई ह्यूमरस मस्ती भी हमें लाइट रखती थी। कोटा से डॉक्टर दिनेश जी और डॉक्टर रेनू ने पहले दिन ही हमें अवगत करा दिया था कि कोरोना वायरस की कुटिल चाल से दूसरे सप्ताह में आप दीदी सावधान रहिए। हमें पहले ही उन्होंने मानसिक रूप से तैयार कर दिया था और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। छिंदवाड़ा से डॉक्टर सुशील जी, भोपाल से डॉक्टर वैभव, इंग्लैंड से डॉक्टर सपना, नागपुर से डॉक्टर रेनू और एवं परिवार के एवं परिचित सभी डॉक्टर्स ने हमें समय समय पर महत्वपूर्ण सलाह दी। सभी प्रियजन हमें सुझाव दे रहे थे किस तरह से हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखना है और धैर्य बनाए रखना है। कमज़ोरी होने के कारण शरीर में थकावट तो बहुत थी। उस समय प्रिय रुचिका, विशाल, अंजू, दिनेश जी, विभा, दीक्षित साहब एवं भाभी जी, वैशाली, पूजा, प्रतीक, प्रमोद और प्यारी बिटिया राधिका ने हमारे खाने नाश्ते का पूरा ध्यान रखा और हमें स्वाद सहित ऊर्जा दी। एवं सौम्या ने हमें बड़ी जिम्मेदारी से प्रतिदिन फल तथा नारियल पानी लाकर हमारी बेटियों जैसा कर्तव्य और प्यार दिया। सेठिया साहब बड़े भाई की तरह दायित्व निभाया और उन्होंने उसमें कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं किन शब्दों में सभी के सहयोग का उल्लेख करूं, अभिभूत हूँ। कोरोना कब तक घर करता, वह भी हमारे आत्मविश्वास के आगे डिगने लगा था। ऐसा लगा 30 मार्च की रात को कोरोना वायरस का जाने का समय आ गया है। लेकिन कोरोना की विदाई भी बड़ी कठिन थी। रात को सोते सोते मुझे लगा शरीर को कुछ
कुछ कुछ हिस्सा निकल वह लेके जा रहा है, जैसे किसी धातु की छड़ को गर्म करें और पिघल पिघल कर उसका हिस्सा टूट रहा हो। इस अनुभव के बाद लगा शरीर में जान बची ही नहीं है। पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो रहा था और कमज़ोरी महसूस हो रही थी। मैं उठी, 3 ग्लास पानी पिया, उसके बाद नमकीन, पिस्ता, सूखे मेवे, गर्म दूध, मेवा डाल के ऐसा लगा कुछ भी खाया जाए और जान आ जाए। तब लगा कि जान आई। वायरस जाते जाते शरीर में नमक और शक्कर का संतुलन बिगाड़ गया था। वायरस की कार्यशैली बड़ी खतरनाक है। आते जाते बीच में समय समय पर घात लगाता है कि कब इंसान के शरीर पर हमला कर सदैव के लिए उसकी आंखें बंद कर दे। कोरोना के प्रभाव के अनुभव लगभग हम दोनों के समान ही रहे। दोनों ने समान कमज़ोरी का सामना किया और बुखार भी करीब करीब हम दोनों को समान काल में ही रहा। इसलिए मैंने कोरोना का नाम राक्षस वायरस रखा है। वह बहुत ही कुटिल प्रवृत्ति का है। रावण की तरह हम उसे एक दवाई से मारना चाहते हैं, लेकिन वह दूसरा रूप लेके पैदा हो जाता है। मन तन धन सभी को खाली कर देता है। संगीता डालमिया की प्यारी बिटिया डॉक्टर बुलबुल ने हमारा मनोबल सतत बढ़ाया और हमें शुरू में ही आगाह कर दिया था कि आंटी, यह वायरस सब कुछ खाली करके जाएगा, शरीर को बैंकरप्ट जैसा कर देता है। उसकी बात 100% सही लगी। ऐसा ही हुआ। बुलबुल से छोटी से छोटी बात पूछते थे और वह बहुत अच्छी तरीके से हर चीज़ को समझाती थी। मैं उसके सुखद भविष्य के लिए कामना करती हूँ। 31 मार्च को बुखार उतर गया। अब शुरू हुआ अपने शरीर के खाली खजाने को वापस भरना। बस एक ही उद्देश्य कि शीघ्र अतिशीघ्र हमें स्वस्थ होना है, कोई शक्ति वापस पाना है, क्योंकि कमज़ोरी बहुत अधिक है। लगता था कि शरीर के सारे नट बोल्ट ढीले हो गए हैं। कभी लगता था कि शरीर का ऊपर का खोल बचाए, अंदर की ऊर्जा तो कोरोना वायरस पूरी लेके जा चुका है। कोरोना वायरस की प्रवृत्ति फैलने की है, इसलिए कोई अपने पास आकर नहीं बैठ सकता। अन्यथा अपने लोग आकर पास आए तो आधा दर्द तो यूं ही ख़त्म हो जाता है। पहले कभी तकलीफ़ होती थी, पर जैसे ही माँ का हाथ प्यार से सिर पर होता था तो सारा दर्द रफू चक्कर हो जाता था। ये माँ के हाथ की खास बात है। यहाँ की संस्कृति एक दूसरे के सुख दुख में साथ रहना से ही रही है, लेकिन इस प्रकोप में यह संभव ही नहीं हो पाया, संक्रमण फैलने के डर से। बचपन की पढ़ी कविता याद आ गई और लगा, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, वीर तुम डरो नहीं, आगे ही बढ़े चलो। कोरोना वायरस के हमले के दौरान हौसला रख, इसी जंग को तो हमें जीतना ही है। हमें जीतना ही था। हार नहीं मानी, इसलिए सुबह एवं शाम को प्राणायाम करते और वापस अपनी दिनचर्या शुरू कर दी। ईश्वर की कृपा एवं बड़ों के आशीर्वाद से एवं सभी की शुभकामनाओं से हमने इस लड़ाई को जीता। सभी के प्यार एवं सहयोग से ही ये जंग जीत पाए। स्वजनों की सद्भावना दवाई से भी अधिक महत्वपूर्ण है। मानसिक शांति अपनों के प्रेम से ही मिलती है, जो कि बीमारी में अत्यधिक आवश्यक है। वायरस की तीव्रता ने हमें कमज़ोर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन कई वर्षों के योग प्राणायाम द्वारा संचित शक्ति ने कोरोना की इच्छा को पूरा नहीं होने दिया। हमारा पूरा विश्वास है कि हॉस्पिटल में भर्ती होने से भी प्राणायाम की ताकत ने ही हमें बचाया है। हम प्रयास करेंगे कि भविष्य में भी योग प्राणायाम की महिमा का प्रचार प्रसार करें। हम दोनों अब स्वस्थ हैं, लगता है नया जीवन प्राप्त किया है। धन्यवाद। आप जीवन में सदा मुस्कुराते रहें। आप जीवन में सदा मुस्कुराते रहें। आप सूरज के जैसे चमकते रहें। आपके हौसलों की रौनक सलामत रहे। आप फूलों के समान जग में महकते रहें। ममता महेश्वरी।